हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एपीजी क्लासेस में। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि अगला चैप्टर चालू होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नोट्स की मदद से समझते हैं कि इस चैप्टर को, कि ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस हम इस नोट्स में से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम इस चैप्टर को कराने के बाद, इस नोट्स को समझाने के बाद हम आपको एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 दिया है। चैप्टर नंबर 4 दिया है कार्बन एवं उसके यौगिक। आप समझते हैं कार्बन की विशेषता। हेडिंग है कार्बन की विशेषताएं। फर्स्ट नंबर है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का यानी सी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, यानी 6 होता है। और इसके सी से इसको किसे दर्शा देता है? सी से दर्शाया जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है कार्बन की ज्यामिति सम चतुष्फलकीय होती है। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? सम चतुष्फलकीय होती है। चल, अगला पॉइंट दिया है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। एवं यह अपनी चारों संयोजकता को पूरा करने के लिए यौगिक के साथ एकल या द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं, ये है। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगला दिया है तो कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक। कार्बन के प्राकृतिक नेचुरल समस्थानिक 6C12, 6C13, 6C14, ये क्या है? इनके 3 प्राकृतिक समस्थानिक है। 6C12 और 6C13 और 6C14, ये क्या है? इनके 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं। आगे देखिए, दिया है अगला दिया गया है, लिखा है कार्बन में आबंध सहसंयोजन। कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध। कार्बन में पहले आबंध, फिर उसके बाद दिया है क्या? सहसंयोजी आबंध। समझते हैं क्या है। ठीक है, दिया है आयनिक यौगिकों के अलावा, यानी आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे यौगिक भी होते हैं। यानी जो आयनिक यौगिक हैं वो तो है ही, लेकिन जो उनके क्या है अलावा होते हैं यौगिक, जिनके अणुओं का आयन नहीं होता, यानी जिन अणुओं में क्या होता है? आयन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, क्लोरीन और आदि। तो दिया है इसके आगे, इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी आपत्ति अबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति अबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। चल, अगला पढ़ते हैं। क्या दिया है? हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु दिया है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, अतः इसके के कोष में
एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी ये बोला है कि जो हाइड्रोजन का अणु है वो समझते हैं कि ये हेडिंग है, इसके अंदर अंतर्गत क्या है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 यानी 1। इसके के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1। तथा के कोष को भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। के 2 रहता है, इसमें केवल कितना है, अभी 1 ही है, तो हमें कितने चाहिए, 1 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 2। तो अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। यानी जब ये 2 अणु रहेगा, यानी ये जब 2 होगा तभी क्या होगा, हाइड्रोजन का ये अणु बनेगा, न वरना ये H केवल है ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्या दिया गया है। चलिए, अब जैसे इसमें दिया है, ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ध्यान समझिए। H एक अणु, दूसरा अणु, फिर हाइड्रोजन से ये बनाया, फिर H 2 अणु यहाँ हो गए, तो ये ऐसे हुआ। ठीक, तो जब ये रिएक्शन कराया गया तो क्या हो गया, आगे H माइनस के H इक्वल टू कितना हो गया, H2। जैसे कि हमने बताया है कि H था, फिर H, तो क्या हो गया, 1 था, फिर यहाँ क्या हो गया, H2 हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जब बनाया तो यहाँ क्या हो गया, सहसंयोजक आबंध बना, और फिर उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन का अणु तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, दिया है अगला, क्लोरीन का एक अणु। क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु होते हैं। क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु, क्लोरीन के, हाँ, क्लोरीन के एक अणु में 2 क्लोरीन परमाणु रहते हैं। यानी जो क्लोरीन है उसका एक अणु में, यानी जो उसका एक अणु है उसमें कितने परमाणु रहते हैं, 2। तो ये प्रश्न बन सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न में ये हो सकता है कि बोल दे कि क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ठीक, ये प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 2। तो आगे देखिए, 2 क्लोरीन परमाणु अपने अष्टक को इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म को साझेदारी से पूर्ण करते हैं, भरते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हम इरेज कर दे रहे हैं, आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए देखिए, दिया है क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर पहले कितना है, 2 4 6 7। अब यहाँ पर कितना है, 2 4 6 7। अब देखिए, जब ये क्लोरीन क्या बोला है, अष्टक को इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, जब इनका रिएक्शन कराया गया, मतलब सॉरी, जब इनको मिलाया गया तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, जब इसका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या बना कि
ये क्लोरीन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनमें अपने एक अणु का क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, साझेदारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक और इसका एक, दोनों को देकर जब इस वाले का क्लोरीन का गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये पूर्ण हो गया। अब इसमें गिनते हैं तो इसको भी लेते जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, पूर्ण। ठीक, अब ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्लोरीन हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन अणु हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, पूर्ण रूप से भर गया। ठीक है, पूर्ण यानी क्या साझेदारी से क्या करता है, पूर्ण कर लेता है। देखिए इसने क्या किया, पूर्ण हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब आई है बात ऑक्सीजन की। चलिए ऑक्सीजन समझते हैं। ऑक्सीजन का अणु, अब ऑक्सीजन का अणु के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु एक दूसरे से आवंटित करते समय 2 या 2 से अधिक 2 या 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। यह द्विआबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्विआबंध बनाते हैं। देखिए बोला है कि ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु, यानी ऑक्सीजन परमाणु अणु में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, आबंधित होते हैं, बंधे होते हैं। समय यानी आबंधित करते समय 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, उसमें पार्टनरशिप यानी साझेदारी करके अपने अष्टक को क्या कर लेते हैं, जैसा कि हमने ऊपर हाइड्रोजन में पढ़ा, उसमें भी क्या किया है, साझेदारी किया है। और आगे दिया है एवं द्विआबंध बनाते हैं। कौन सा आबंध, द्विआबंध बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितना है, 2 4 6 2 4 6। अब देखिए जी जो गिनेंगे वो आएगा, भाई 6 6 है, दोनों आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन है तो भाई 8 हो ही गया। ठीक, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसका ऑक्सीजन का भी हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गया, 8। तो क्या हो गया, इन दोनों का कोष क्या हो गया, एकदम भर गया। ठीक, यानी क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है, अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि हमको क्या मिला, तब यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, चल नाइट्रोजन का अणु, अगला पॉइंट है नाइट्रोजन का अणु। नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच एक क्या होता है, त्रिबंध होता है। अगर कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु, या फिर ऐसे पूछ ले 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है, तो कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला है कि हम यहाँ प्रश्न बना देते हैं। देखिए 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है। तो आई होप आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, त्रिबंध। क्या होगा, त्रिबंध। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। देखिए क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 5 होता है। कितना होता है, 2 और 5। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 5 होता है, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है।
यानी भाई जाहिर सी बात है 8वां है, 2 8 है, तो क्या होगा यहाँ पर 5 ही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 3 हमको चाहिए, आवश्यकता है भाई। तो वही बोल रहा है इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं आगे लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, इसमें क्या है 5 5 है, ठीक। अब इनको पार्टनरशिप करनी है, साझेदारी करेंगे भाई, इनको आवश्यकता है। चलिए देखिए क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए n नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया, और 2 4 6 8 इसका भी अष्टक पूरा हो गया। बाद में त्रिबंध बना है, वो 2 ही बंध था, कौन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला 2 था और हाइड्रोजन वाला 1 था, ठीक है। एक जो था फर्स्ट नंबर वाला 1 बंध था, ठीक है, एकल बंध, और ये जो हाइड्रोजन वाला था वो द्विबंध था, और ये क्या है त्रिबंध, ठीक। अब आगे देखिए तो N2 यानी नाइट्रोजन का अणु हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। यहाँ पर इसकी साझेदारी यानी पार्टनरशिप ही करनी पड़ी इसको, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मीथेन का अणु पढ़ते हैं। मीथेन का अणु, मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। मीथेन कार्बन का क्या है, एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत अधिक उपयोग है, सही बात है, मीथेन ईंधन के रूप में उपयोग होता है। मीथेन का सूत्र CH4 है। क्या है, मीथेन का सूत्र क्या है, CH4 है, ठीक। इसमें कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, यानी ये है संयुक्त कितनी है, 4 है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। यानी जो कार्बन एक सेकेंड, जो यहाँ पर दिया है उत्कृष्ट गैसों का विन्यास स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, क्या इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। 1 2 3 4 परमाणुओं के साथ करता है, क्या करता है, साझेदारी पार्टनरशिप करता है। चलिए देखते हैं अगला, आगे देखिए। जैसे देख लीजिए कार्बन है, ठीक, कार्बन हो गया, ठीक। तो कितना है, अब बोल रहा है क्या, कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 बंडों से करेगा। ये C है, ठीक, कर लिया। अब ये हाइड्रोजन है, अच्छा 1 2 3 और एक क्या है 4। तो चलिए देखते हैं, पहला लिया H, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 है, 4 परमाणु अणु है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें से एक लिया, फिर एक हाइड्रोजन का भी लिया, फिर कार्बन का, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, ठीक। तो कितना 2 4 6 8 पूरे हो गए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, साझेदारी हाइड्रोजन के साथ किया है, जो कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ की गई। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है। अब अगला हेडिंग है, सहसंयोजी आबंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है, 2 परमाणुओं के बीच, समझिएगा ध्यान से,
दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के किसी के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा, ठीक है, इसकी क्या है, साझेदारी के द्वारा बनने वाला आबंध, यानी जो आबंध, जो बंध बनेगा, जो आबंध बनेगा, क्या कहलाएगा, सहसंयोजी आबंध कहलाएगा। जैसे इनके गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, देखते हैं। इनका अंतराणुक बल कम होता है, ठीक है। दूसरा नंबर दिया गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। और अगला क्या है, विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होता है। सहसंयोजी आबंध की गुण जो हैं उनमें से सबसे सरल पॉइंट ये दोनों हैं, ये तो याद ही कर लेंगे। इनका अंतराल अणु क्या है, बल क्या होता है, कम होता है, गलनांक क्वथनांक भी कम होता है, लेकिन विद्युत के ये सुचालक न होकर के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है, सहसंयोजी आबंध। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कार्बन के अपरूप पढ़ते हैं कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप किसी तत्व के किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान हो, यानी एक जैसा हो, जबकि भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग हो, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपरूप कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके क्या हो, रासायनिक गुण क्या हो, एक समान हो, यानी जो तत्व है उनके रासायनिक गुणधर्म क्या हो, एक समान है, जबकि भौतिक गुणधर्म के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जो रासायनिक का होता है समान होता है, लेकिन जो फिजिकली यानी जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। इसे ये क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। अब इसे अपरूप कौन, देखिए क्या है, हीरा, हैशटैग हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। जो हीरा है, हीरा के कार्बन का प्रत्येक परमाणु के चारों अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर बंध करके क्या होता है, दृढ़ त्रिआयामी, ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, बनाता है। अगला पॉइंट दिया है, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। कार्बन का कौन सा रूप है, ये अति शुद्ध रूप है। अगला, यह विद्युत का कुचालक होता है। इट मीन्स ये भी क्या होता है, हीरा का, हीरा क्या होता है, किसका कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। चलिए आगे लिखा है ग्रेफाइट, अपरूप पढ़ रहे हैं हम सब, ठीक है। अभी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। यानी जो ग्रेफाइट होता है किस कलर का होता है, धूसर रंग का, और कैसा होता है, मुलायम पदार्थ होता है, सॉफ्ट होता है। आगे बोला है ग्रेफाइट चिकना एवं फिसलनशील पदार्थ है, ठीक। यानी क्या होता है, उसमें तो चिकना सॉफ्टनेस है, उसमें क्या है, फिसलन भी है, क्या है, चिकने के साथ साथ क्या है, फिसलन है। भाई जब कोई चीज़ें चिकनी है तो क्या होगा कि फिसलन तो ऑलरेडी होगी, ठीक है। और अगला बोला है यह चमकीला पदार्थ होता है, यानी इसमें क्या होता है, चमक होती है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये जो ग्रेफाइट होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो विद्युत चालन है क्या होता है, सुचालक होता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला दिया है फुलरीन। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। फुलरीन की जो संरचना होती है किस तरह की होती है, फुटबॉल की, तो बास्केटबॉल, ये फुटबॉल है। वाह, सर्कल कितना अच्छा बनाया हमने तो,
उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बना लेंगे। चलिए, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ सर्कल लग तो रहा है कुछ अच्छा, ऐसे घुमाया तो। चलिए ठीक है, ये किस प्रकार होता है, फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आकृति बनाने में तो थोड़ा समय लगेगा ही मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड तो जो नहीं है मुझे। अब फुटबॉल जैसे भी हो, याद नहीं मुझे, फिर भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिए, दिया है फुटबॉल की तरह होता है। दूसरा क्या है, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया है। ये फुलरीन किसके नाम पे रखा गया है, कैसा होता है, फुटबॉल की आकृति का होता है, की तरह होता है, और इसका नाम कैसे पड़ा फुलरीन, ये अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसको रखा गया है। अगला, फुलरीन गोल गुंबद के समान होता है। ठीक है, और बोला है C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये फुलरीन कैसा होता है, फुलरीन फुटबॉल के तरह होता है, और इसका नाम कैसे पड़ा, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका पड़ा है। ये फुलरीन कैसा होता है, गोल एवं गुंबद के समान होता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संतृप्त यौगिक। तो एक बार से फिर स्वागत है आप सभी का एपीजी क्लासेस में, और आप सब एपीजी क्लासेस से जुड़े रहें, बने रहिए, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो पसंद आया। ठीक, नमस्कार।